अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली। आज का मेरा टॉपिक जो है वो सैनफ्लेक्स के ऊपर है। जैसे कि आप लोग पता है कि सैनफ्लेक्स नेप्रोक्सिम सोडियम एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जो कि बहुत सारे पेन किलर, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट रखता है। ये 550 mg के अंदर आता है और मार्टिन डॉ कंपनी का है। इसके अंदर जो है ये तकरीबन आपको 684 रुपये का एक डब्बा पड़ता है। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं और क्या कहते हैं इसमें कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके और किन किन मेडिसिन के साथ ये नहीं ले सकते। थेरेप्यूटिक इंडेक्स की बात करते हैं। थेरेप्यूटिक इंडेक्स में जैसे कि आपको पता है ये इट इज़ इंडिकेटेड टू द रिलीफ ऑफ साइनिंग सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे स्प्रेन हो गया, आपके ट्रॉमा हो गया या सर्वाइकल आपके मतलब सर्वाइकल के अंदर आपके अगर दर्द वगैरह है, पेन किलर्स हैं तो उसके अंदर यूज़ होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर यूज़ होता है और आपने देखा कि डेंटल पर्पस में भी यूज़ होता है। डेंटिस्ट अक्सर डेंटिस्ट जो हैं इसको डेंटल सर्जरी और एक्सट्रैक्शन के अंदर जो देते हैं ये। और यूट्राइन पेन के अंदर जो आईयूसीडी जो लेडीज़ में जाता है पोस्टमार्टम पेन के अंदर भी यूज़ होता है। और ये बहुत कॉमन इसका जो यूज़ होता है वो रिलीफ ऑफ माइग्रेन, मतलब माइग्रेन के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किन किन मेडिसिन के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं बताऊँ आपको एस्प्रिन जो है कि नेप्रोक्सिम सोडियम एस्प्रिन के साथ इसलिए नहीं लेते कि ये रिस्क फैक्टर होता है ब्लीडिंग का। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप नेप्रोक्सिम सोडियम को या सैनफ्लेक्स को अगर आप एस्प्रिन के साथ लेते हैं जिसमें लोप्रिन, डिस्प्रिन, एस्कार्ड प्लस ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपका रिस्क बढ़ जाता है। ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो आपको जीआई ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सही है। अच्छा, इस तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि एनसेड जो है वो क्योंकि सैनफ्लेक्स को एनसेड भी कहते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये जो है वो क्या करता है, ये एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती हैं उसकी इफ़ेक्ट को ये डिमिनिश कर देता है, कम कर देता है। और जितने बीटा ब्लॉकर्स होते हैं और ARB जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं उनको भी जो है ये उनके इफ़ेक्ट को ये कम कर देता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव की मेडिसिन है वो सैनफ्लेक्स के साथ नहीं लेनी चाहिए। एसिड जो है वो आपको ये समझ लें कि रिड्यूस कर देता है नाइट्रोयूरेटिक इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स और थायराइड डाययूरेटिक्स इन सम पेशेंट्स। डाययूरेटिक्स की जो मतलब जो क्लास है वो एनसिड के साथ लेनी चाहिए और इनके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देता है। एनसिड विद मेथोट्रेक्सेट में इंक्रीज द रिस्क फॉर मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी। बता रहे हैं कि टॉक्सिसिटी जो है मेथोट्रेक्सेट की वो बढ़ा देता है एनसिड, तो इसके साथ भी नहीं लेंगे। इसी तरह हमें ये मालूम चलता है कि एनसिड्स दूसरे एनसिड्स के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में नहीं लेना चाहिए। उससे ये होता है कि वो इंक्रीज़ कर देते हैं, इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ जीआई टॉक्सिसिटी और जीआई टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशन और वार्निंग की। जनरली देखा गया है कि एनसिड्स को जो है ना कार्डियक पेशेंट्स में नहीं देनी चाहिए। कार्डियक पेशेंट्स में जो है वो सिंपैथिक वो ये करता है कि चेस्ट पेन कर देता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीकनेस है और स्लरिंग स्पीच, ये सारी चीज़ें जो है कार्डियक पेशेंट के साथ जो है वो लगी हुई हैं। तो एनसिड जो है इनके साथ जो है ना नेप्रोक्सिम सोडियम सल्फेट के साथ नहीं लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की और सलेशन एंड प्रोलिफरेशन। जैसे कि पता है आपको जीआई अगर किसी पेशेंट कोई पेशेंट गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, उसको सिम्टम्स रहे हैं पुराने गैस्ट्राइटिस के अल्सरेशन के, तो उसको अवॉइड करना चाहिए जो है सैनफ्लेक्स या एनसिड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी एनसिड लेने से पहले। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में जो है इसको एनसिड को सैनफ्लेक्स को अवॉइड करना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और अगर लैक्टेशन मदर है तो उसको भी जो है वो तकरीबन अवॉइड ही करना चाहिए कि वो अपने बिफोर फीडिंग या लैक्टेशन मदर जो है वो अवॉइड करें सनफ्लेक्स को। और डोज़ की बात करते हैं। डोज़ जो है आपको जैसे फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम पेन है तो उसमें 550 mg जो है वो रिकमेंड की जाती है ओडी अगर आप ले रहे हैं। और अगर माइग्रेन का दर्द है तो माइग्रेन में जो है आप 550 जो है सुबह शाम ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है वो 2.5 टैबलेट मतलब 2.5 टैबलेट जो है मतलब 1375
mg जो है मैक्सिमम आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते अगर माइग्रेन हो रहा है तो। और अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, रीनल पेन है, रीनल इम्पेयरमेंट पेन है, तो उसके अंदर जो है वो आप रीनल पेन के अंदर आप नहीं ले सकते। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है वो आप नेप्रोक्सन 250 के अंदर आती है, तो 250 वाली जो है वो आप प्रेफर कर सकते हैं नेप्रोक्सन आर्थराइटिस के अंदर। और 550 mg जो है वो ओडी आप ले सकते हैं। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और आपको प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर एंड साइड जो है वो उनसे अवॉइड ही करना चाहिए इसको। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको मालूम कर सकें सेल्फ्लेक्स जो है वो किन किन मेडिसिन के साथ लेनी चाहिए और किन किन के साथ अवॉइड करनी चाहिए और कितनी डोज लेनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।